सो फाइनली ग्लोरी एल्बम का इंट्रो आ चुका है बाय वन एंड ओनली योयो हनी सिंह। तो जैसा कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ग्लोरी एल्बम जो है पूरी की पूरी इन टी सीरीज़ के चैनल पे आने वाली है, तो ऑब्वियस सी बात है जो ग्लोरी का इंट्रो है वो भी टी सीरीज़ के चैनल से ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ओके, सो यस, लेट्स चेक इट आउट दिस इंट्रो, लेट्स चेक इट आउट दिस वीडियो। सो करते बने किस तरीके स्टार्ट, लेट्स गो बेबी। शिबोयो हनी सिंह। सो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपनी एल्बम ग्लोरी होम ग्रोन इंटरनेशनल एल्बम की ट्रैक लिस्ट रिलीज कर दी है। Yeah, So, कुछ baby. बातें करते हैं ट्रैक लिस्ट के बारे में और ग्लोरी के गानों के बारे में। Okay. ग्लोरी का पहला गाना ओके ओके ओके, सो जितने भी गाने हैं इस एल्बम में उन सब की बात की जाएगी। भाई योयो हनी सिंह गाना कैसा होगा कैसा नहीं होगा, उनके लिरिक्स में क्या होगा, म्यूज़िक किसने दिया होगा एंड लिरिक्स किसने लिखे होंगे। ओके, ये सब होगा एंड किस किस की फीचरिंग होगी, तो आपको ये सब पता चलने वाला है इस वीडियो में। ओके, बने रहना लास्ट तक। गाना है मिलियनेयर। आप सोचेंगे मिलियनेयर क्यों? ओके, तो ऊपर वाले की दया से 18 साल हो गए मुझे काम करते हुए ऑफिशियली, और 18 साल हो गए ऑफिशियली, यस, बाय योयो हनी सिंह। मैंने जितने भी गाने बनाए, जितने भी म्यूजिक वीडियोस बनाए, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव और बिगेस्ट म्यूजिक वीडियोस बनाए, जैसा कि आप सब जानते हैं। Yeah. लेकिन मैंने बात करी रोटी और भिंडी की, सड़क की, गांव की। कभी मैंने फ्लेक्स नहीं किया, कभी मैंने ये नहीं कहा कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास दौलत। ना ना ना, फ्लैक्स किया, हाँ फ्लैक्स किया है, लेकिन वो कोलैबोरेटेड वीडियोस थी। ओके, जैसे कि सिंगस्टा है ना, वो लिरिक्स भी सिंगस्टा के थे, ठीक है, लेकिन हनी पाजी ने खुद से नहीं किया। ओके ओके ओके, शौहरत है। लेकिन मेरे सारे भाई और आजकल के सारे मेरे फैंस सबकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप कुछ ऐसा करें जिसमें कुछ फ्लेक्स करें, तो छोटी सी फुकरी मारी है हमने मिलियनेयर। ग्लोरी का दूसरा Okay. गाना है जट महकमा। चट्ट बहुत महकमा, खतरनाक गाना है, स्पेशली मेरी नाम से लग रहा है कि खतरनाक होगा, चट्ट महकमा। पंजाब की जो ऑडियंस है, पंजाब से मेरी शुरुआत हुई 2007 से, और शुरुआत मेरी 2005 में हो गई थी दिल्ली से, लेकिन असल शुरुआत मेरी पंजाब की धरती से हुई। और सारे मेरे पंजाबी भरा किन्ने चिर तो मैनू कह रहे थे कि कुछ ठेठ पंजाबी गीत नहीं आ रहा, कुछ चकमा गीत नहीं आ रहा से। ऑल माई फैंस एंड ब्रदर्स इन पंजाब, all over, all of the Punjabis, and especially my brothers in North America, Canada. Okay. So this is for you, Jat Mahkama. This is Glory का for you. तीसरा गाना है High on Me, High on Me. High और मेरे on फेवरेट me. आर्टिस्ट तलविंदर के साथ, सुपर टैलेंटेड आर्टिस्ट फ्रॉम कैलिफोर्निया, एंड आई जस्ट लव हिज वॉइस। पहले मुझे लगता था कि तलविंदर अपनी आवाज़ में कोई प्लग इन यूज़ करता है जो वो विब्राटो आता है, लेकिन जब मैंने उसको लाइव गवाया तो ही सो स्मूथ, ही सो रियल एंड ही सो जेन्युइन एज ए ह्यूमन बीइंग एज वेल। Okay. और मुंह पे उसके मखौटा रहता है, हमेशा अपनी शक्ल नहीं दिखाता है, लेकिन बहुत खूबसूरत इंसान और बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट है। और ये गाना बहुत खलारे वाला गाना है, बहुत खलारे वाला गाना है। इसमें 3 तरह का रैप किया है मैंने, और 3 तरह का रैप, यू मीन 3 वर्सेस इन 1 सॉन्ग। ओके, तो 3 वर्सेस अगर हनी पाजी के हुए तो तलविंदर के भी एक तो वर्सेस तो होंगे ही, या फिर हुक लाइन्स हो सकते हैं तलविंदर, आई डोंट नो। बहुत वाइल्ड सॉन्ग है। सो हाई ऑन मी। फोर्थ सॉन्ग ऑफ ग्लोरी इज कॉल्ड फक देम, Fuck em. एक्चुअली इट्स फक एम, स्लैंग में फक एम बोलते हैं। Yeah. फक देम हमने इसलिए लिखा कि सब समझ पाए। तो इसमें मेरा छोटा भाई लियो, जिसने मेरी पूरी एल्बम, मेरा कंटेंट लिखा है और मेरे दिल के बहुत लिसन हियर, पूरी एल्बम लियो गरेवाल ने लिखी है, ठीक है। अगर तुमने लियो के थोड़े से लिरिक्स जानने हैं, ठीक है, थोड़े से लिरिक्स सुनने हैं कि लियो कैसा लिखता है, हनी पाजी, यू नो हनी पाजी के लिए कैसा लिखता है, ठीक है, जाके स्पोर्ट्स कटिंग सुन लो, ठीक है। और 1-2 गाने और लिखे हैं लियो भाई ने, तो आप वो भी सुन सकते हैं करीब है लियो। एज एन एग्जाम्पल। तो मैंने लियो को रिक्वेस्ट करी, जब ये गाना बन चुका था पूरा, फिर भी मैंने कहा लियो कि नहीं, एक वर्स मुझे तेरा भी चाहिए रैप का इसमें। सो लियो ने रैप किया और इसमें हमने जवाब दिए कई पतंदरों को जो हमें कई सालों से बहुत तंग कर रहे थे। लेट्स बहुत चिढ़ाना की गो, कोशिश। लेट्स गो मैन, लेट्स गो। इस ट्रैक का मुझे बहुत फिट रहेगा और इस ट्रैक का रिएक्शन मैं सबसे पहले करूँगा। ओके, सो पतंदरों को दिया है जवाब, यू नो
किन किन लोगों ने, किन किन सिंगर्स ने, रैपर्स ने हनी पाजी को जो छेड़ा था, ठीक है, जवाब दिया था हनी पाजी को, रिप्लाईज किए थे हनी पाजी को, है ना। तो उन सबको रिप्लाई मिलने वाला है। चिढ़ाने की कोशिश कर रहे और तुम्हें पता है वो कौन है? थे लेकिन हम चिढ़ते नहीं है, तो हमने कहा चलो फैंस बहुत चाह रहे थे कि हम कई लोगों को जवाब दें। तो इसमें वी जस्ट सेड सिंपली एंड स्मूथली एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट दैट फक देम। with all due respect, fuck them. Fifth song of Glory is Bonita. Bonita means beautiful. Okay. It's in Spanish. Just the word is Spanish. गाने में कुछ भी स्पेनिश नहीं है। Okay. गाने में मेरा Okay. हिंदी रैप है, जिसकी बहुत डिमांड आ रही थी कि मैं हिंदी रैप नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत पंजाबी रैप कर रहा था। पूरी ग्लोरी में पंजाबी, हिंदी, हर तरह का रैप है मेरा। अलग अलग फ्लोज, अलग अलग स्टाइल, अलग अलग मूड्स के रैप हैं। तो इसमें स्टार्टिंग में एक मज़ेदार सा रैप है, उसके बाद सरप्राइज़ है। दो सुपर टैलेंटेड बच्चे दिल्ली शहर से, बहुत बेहतरीन आवाज़ है उनकी, इनका नाम है शम्स। बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा फ्यूचर है उनका। उनको मैंने फीचर किया है, एक सरप्राइज़ है इस गाने में, आप खुद सुनिए और मुझे बताइए। Okay. Sixth song of Glory is Hide It. It's a very romantic R&B song and it's a very smooth vibe, very laid back. एंड आज जब इसको सुनेंगे आपको पता चलेगा, महसूस करेंगे। इसके मैंने बहुत सारे वर्जन बनाए, बार बार चेंज करता गया। और लियो ने बहुत अच्छा लिखा है गाना। उसने एक्चुअली में मेरी लाइफ, मेरे इमोशन लिखे हैं, जिस तरह का मैं हूँ। पूरी एल्बम में लियो ने वो लिखा है जो मैं हूँ। और मुझे लगता ओके, सो फक देम जो होगा वो मेरी ट्रैक लिस्ट का फर्स्ट ट्रैक होगा, जिसका मैं रिएक्शन करूँगा। एंड सेकंड ट्रैक हाइड इट। ओके, है शायद लियो के अलावा और कोई नहीं लिख सकता। आज तक जो मैंने खुद लिखा वो खुद लिखा, लेकिन दिस टाइम लियो सेड कि आई गोना राइट फॉर यू बिकॉज आई एम। आज तक जो मैंने खुद लिखा वो खुद लिखा। यू नो, इफ़ यू नो यू नो। know you for more than 15-16 years and we've been together from so long और हमने पूरी दुनिया साथ में ट्रैवल करी है। So Leo wrote Hide It very specially for me. It's a very R&B vibe. Seventh song of Glory is Mad. It's called Mala Mal. Okay. It got amazing vocalist Yina Minez, who's my dear friend. Yina she lives in Minez. Europe but she's from Colombia and she's She crazy. lives in Europe, but she's crazy. from And this Colombia. song Okay. is so wild. It's gonna take over all the clubs worldwide, not just India. And Colombia, South America, your Honey Singh is coming. लो भी मेरे मित्रों भरावों, 8 नंबर ਦਾ ਗੀਤ ਰਾਉਂਡਸ ਐਂਡ ਰਿੰਗ, ਰੌਂਦ ਤੇ ਰਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। सिद्धू बाजी का रैक्स एंड राउंड्स, हनी बाजी का राउंड्स एंड रिंग्स। नाइस नाइस नाइस, ठीक है। टू लेजेंडरी आर्टिस्ट बट सिमिलर थिंकिंग। ओके। नवान संधू बहुत टैलेंटेड, सुपर टैलेंटेड। नवान संधू की फीचरिंग है यहाँ पे भाई, नवान संधू की। तो तुम सोच सकते हो ये मेरी ट्रैक लिस्ट का थर्ड ट्रैक होगा जिसके ऊपर मैं रिएक्शन करने वाला हूँ। ओके, तो बी रेडी गाइस, बी रेडी। एंड नवान संधू के साथ फीचरिंग है तो तुम सोच सकते हो ट्रैक कैसा होने वाला है। क्या आवाज़ है ਉਹਦੀ, क्या फोक तर्ज है ਉਹਦੀ ਤੇ क्या वाइब है ਉਹਦੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਬਮ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੀਤ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ and I got the verse of my brother Sean, who's known as Bonafide. We know each other since 2003 because I started making beats for these people, Sean, Alistair, and they are my brothers. So I wanted Sean to drop his English verse in it. So Sean means Bonafide is singing in English and my Punjabi verse is insane. Ninth song of Glory is amazing. It's really, sorry, एल्बम ही अमेजिंग है। आप ये कहेंगे मैं बार बार बोल रहा हूँ एक ही बात, लेकिन बहुत एल्बम पूरी अमेजिंग है। आप जब सुनेंगे आपको पता लग जाएगा। नाइन्थ सॉन्ग है लापता फो। जैसे यूट्यूबर नहीं होते, ठीक है, जब कोई ट्रेलर देते हैं या फिर कुछ भी है ना, पूरी इंस्टाग्राम पे लाइव पाते हैं यार, पूरा ये ना, ये वीडियो बहुत अमेजिंग हुई, ये वीडियो बहुत अमेजिंग हुई, है ना, इसका पार्ट बहुत अमेजिंग होगा। जब तुम देखोगे तब, है ना, वैसे चले हनी पाजी, है ना। लेकिन ट्रैक्स का ऐसा नहीं होता, ट्रैक्स सभी बढ़िया होते हैं, है ना। ग्लोरी एल्बम से मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है,
दिल्ली की बहुत प्यारी आर्टिस्ट है, शी इज़ लाइक अ लिटिल सिस्टर टू मी, Okay. बहुत टैलेंटेड है और फ़ोन ने ही अपना पार्ट सारा लिखा है और बहुत अलग सी वाइब क्रिएट करी है हमने। वेरी न्यू स्कूल बॉलीवुड जो होना चाहिए अभी बॉलीवुड में, मुझे नहीं लगता शायद ऐसा कुछ हो रहा है ख़ास। Okay. लेकिन बहुत सारे रीमेक्स ही हो रहे हैं। वो समथिंग ओरिजिनल, समथिंग वेरी मेलोडियस एंड अमेजिंग। लापता 10वें नंबर का गाना पायल, ओ हो क्या लिखा है पैराडॉक्स ने, क्या लिखा है मेरे लिए और मैंने क्या गाया है, और जो इसकी बीट है आप पागल होने वाले हैं। एक सरप्राइज है, बताना नहीं चाहूँगा लेकिन बता दूँ कि नहीं नहीं, आप बीट खुद सुनना, आपको एक सरप्राइज मिलेगा। बहुत नई तरह की बीट है लेकिन बहुत हिंदुस्तानी बीट है। Okay. ये आप समझ जाएंगे। सो इट्स अ हिंदुस्तानी डांस हॉल, लेट मी टेल यू, इट्स अ डांस हॉल एंड इट्स अ हिंदुस्तानी डांस हॉल। I don't believe in copying Gori and Kale. I want them to one day. ओके, सो ट्रेडिशनल डांस हो सकता है उस वीडियो में, एंड जो पुराने गाने होते थे उनकी जो म्यूज़िक होता था, ठीक है, वो म्यूज़िक हो सकता है। एंड पायल, यू नो, ट्रेडिशनल डांस और लड़की ने पायल पहनी होगी, ये सब सिर्फ मैं इमेजिन कर सकता हूँ, ठीक है। लड़की ने पायल पहनी होगी, ट्रेडिशनल डांस कर रही है, ठीक है, यू नो, पायल की आवाज़ आ रही है, ठीक है, उसके ऊपर गाना हो सकता है। आई थिंक सो, मैं ये इमेजिन कर सकता हूँ। They should copy me, copy us, all of us. So that's what I believe. So it's a Hindustani dance hall featuring super talented, amazing artist, amazing human being, Paradox. 11 नंबर का गाना है ग्लोरी में कालियांते। कालियांते का मीन्स होता है, मतलब होता है हॉट। तो टेम्परेचर Okay. हॉट होने वाला है, बहुत हॉट सॉन्ग है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बताऊंगा। ब्राज़ील में शूट करूंगा। ब्रो, यू कैन सी द एटीट्यूड ऑफ हनी पाजी, ठीक है, तुम हनी पाजी का एटीट्यूड देखो, है ना, उनके स्लैंग्स देखो, है ना, जो हनी पाजी वापिस आए थे इंडस्ट्री में जब, है ना, तब यू नो जब बीमारी की बात बन जाता है तो थोड़ा सा यू नो सुस्त हो ही जाता है, ठीक है, लेकिन नाउ हनी पाजी इज़ बैक इन द फॉर्म। बस ये बताऊंगा। 12 नंबर का गाना बहुत स्पेशल है, लियो ने मेरे लिए लिखा है। बड़े खतरनाक जज्बात हैं। सच बताऊं तो मैं रिवील नहीं करना चाहता था लेकिन आपको बता देता हूं, यू आर माय फैमिली। आप जब एल्बम को सुनेंगे आप इसको महसूस करेंगे। ये एक ही सैड सॉन्ग है एल्बम में, बहुत पेन है इस गाने में। चीख चीख के रैप किया है मैंने, यार बथेरे जैसा। खतरनाक चीज है। ऑल द सैड लव, यार वो तेरे जैसा, यार वो तेरे जैसा, यू नो, अल्फाज ने जब गाया था, ठीक है, तो उसमें लड़की की कमी बताई थी, ठीक है, तो ब्रो 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 ग्लोरी विल बी द फाइनेस्ट एल्बम। सारे टूटे दिल वालों के लिए। 13th सॉन्ग ऑफ ग्लोरी इज कॉल्ड मजनून। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मजनू, लैला मजनू वाला। तो मजनून अरबिक में मतलब होता है क्रेजी। तो जो मजनू था उसका असली नाम था कैस। तो वो इतना क्रेजी था लैला के लिए तो लोग उसको मजनून बोलते थे। तो हमारे हिंदुस्तान में लोग मजनू कर देते हैं सिर्फ। ओके, तो जी हाँ, ये मजनू के बारे में ही गाना है। और सुपर टैलेंटेड Jamila is on the track with me. She got amazing voice and it's an Arabic collaboration. For Okay. all my Arab lovers, all my Arab fans, oh, to this song is dedicated to whole Middle East. I love Arabs. I love Arabic culture. Just like us Indians, we all same. We so same. जी हाँ, राम राम भाइयों, यो हनी सिंह बोल रहा हूँ। 14 नंबर का गाना शीशे वाली चुन्नी फीचरिंग गिरिक अमन, मेरा बचपन का दोस्त। पहली बार हम साथ में गाना कर रहे हैं और उसको पहली बार स्टूडियो ले जाने वाला मैं ही था 2002-2003 में। ओके, और शीशे वाली चुन्नी है भाई गाने का नाम, तो अब समझ जाओ कौन सी भाषा में होने वाला है। हरियाणवी। बस, बाकी सुन के बताना। 15th song of Glory is very amazing song. It's again an R&B vibe। शामा दे वेले ए ਜਦੋਂ ਲਿਓ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਲਿਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਮੀ ਵੋਕਲ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੈਲੋਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ, ਲਿਰਿਕਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਲਿਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਓ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਫੱਬਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਲਿਓ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ,
वो मन जाता एंड च ते उन्हें गाया है गाना ते मैं च रैप किया R&B वाइब पंजाबी R&B शामा दे वेले शामा दा 16 बल्ले song of the album is Pipa. amazing fusion what I want to develop from so long, and I got my brother Leong from Italy who sings in French in this song. I requested him to sing in French because in North Africa, most of the parts of Arab from like Morocco, Algeria, people speak French, and definitely in Europe as well, people understand French. So I want him to sing in French for me. Basically, he's an Italian singer, amazing artist, very good human being. And I got Wahab Bukti to do just few bars for me on it and to give it a very ethnic touch. So it's a fusion from my side. I hope you're gonna like it. ओके राम राम भाई ने 17 नंबर का गाना सेकंड ट्रैक हरियाणवी ट्रैक ओके तो मैं फर्स्ट टाइम हनी बाजी का कोई हरियाणवी ट्रैक सुनने वाला हूँ आई थिंक इससे पहले हनी बाजी ने कोई हरियाणवी फ्यूज़न या फिर ट्रैक नहीं किया है या फिर कोई भी लिरिक्स कोई ट्रैक किया ही नहीं है ओके सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर द हरियाणवी सॉन्ग हनी सिंह सॉरी फीचरिंग पैराडॉक्स और क्या बताऊं मैं हिप हॉप है यो और ना बताऊंगा कौन सी भाषा में है आप समझो और जब गाना आएगा पूरी एल्बम आएगी बताना कैसा लगा लास्ट सॉन्ग ऑफ द एल्बम इज वेरी स्पेशल टू माई हार्ट इट्स वेरी स्पेशल टू माई हार्ट गाने का नाम हैगा रैप गॉड द सॉन्ग ऑफ द नेम इज कॉल्ड रैप गॉड featuring Handles did an amazing English intro for me for Rap God, and then I got a surprise by Sahiba, and then you're gonna hear my verse in it, and it's straight from my heart, written by Leo, just for all my fans. So this was Glory track list breakdown. What kind of vibes gonna be there? I hope you're gonna like it, you're gonna love it, you're gonna spread it, share it, play it, bang it worldwide. It's coming on 26th of August on T-Series. Do not miss it. It's everywhere. It's a homegrown international album by yours, one and only, Yo Honey Singer. Let's go, man. Okay. Be ready, guys. Be ready. Bro, I'm very much excited. So, yes, I'm very much excited for this album. So, this was an introduction. Okay, all breakdown और सभी गानों का ब्रेकडाउन आपको पता चल गया कि कैसा कैसा इसमें टच मिलने वाला है आपको है ना कहाँ ठेठ पंजाबी मिलने वाली है कहाँ रोमांटिक ट्रैक मिलने वाला है कहाँ आपको सैड ट्रैक मिलने सैड ट्रैक सिर्फ इसमें एक होगा जिसका नाम है 6 AM ओके एंड यस दैट वाज अ इंट्रो सो दैट वाज अ इंट्रो For more reaction videos, for more entertaining videos, subscribe to my channel, like this video and share this video. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय सिया राम।